Hello students, in this video we will continue further with solid state. So in the previous video we had looked at how to find out packing efficiency. So हमने SCC स्ट्रक्चर के लिए पैकिंग एफिशिएंसी देखी थी, दैट इज 52.4%. ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 52.4% ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड. तो फिर एम्प्टी वॉल्यूम कितना होगा? एम्प्टी जिसको हम लोग कहते हैं वॉइड, this will be equal to 100 minus 52.4. This will be equal to 47.6%. So this is basically empty space. Okay. Now यूनिट सेल के अंदर या आप कहीं पे भी किसी भी चीज की जब पैकिंग करते हो तो व्हाट यू वुड वांट इज कि ये जो एम्प्टी स्पेस है, दैट एम्प्टी स्पेस शुड बी एज लेस एज पॉसिबल. वो जितनी कम होगी उतना बेटर होगा. आपको एम्प्टी स्पेस को कम रखना है, राइट, कम करना है. क्योंकि एम्प्टी स्पेस कम होगी इसका मतलब क्या है कि एटम्स जो है दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड. सो आई कैन राइट स्मॉलर एम्प्टी स्पेस, empty space indicates more compact packing. When I say compact packing मतलब atoms are closer to each other, more efficient packing. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप वेकेशन पे जाने के लिए बैग भरते हो तो आप बैग इस तरह से भरते हो ना कि एक ही बैग में बहुत सारी चीजें आ पाए. आप ऐसा तो नहीं करना चाहोगे ना यार, कैसे भी भर दो ताकि 10 बैग्स बन जाए. इट विल बिकम इनकन्वीनियंट. सो आप एक ही बैग को बहुत ही अच्छे से पैक करने की कोशिश करते हो. जैसे आप आपके कपड़ों को फोल्ड करते हो, जहां पे भी एम्प्टी स्पेस हो वहां पे छोटी चीजें रख देते हो ताकि कोई भी स्पेस वेस्ट ना जाए. उसी को हम लोग बेटर पैकिंग कहते हैं. तो सिमिलरली यहां पे भी बेटर पैकिंग या एफिशिएंट पैकिंग क्या होती है कि इट इज बेसिकली द पैकिंग इन विच दिस एम्प्टी स्पेस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. ओके, बहुत कम होनी चाहिए एम्प्टी स्पेस ना. हमने ये देखा कि एससीसी पैकिंग में 47.6% स्पेस इज एम्प्टी. अब बचे हुए दो टाइप्स हम लोग कंसिडर करते हैं. वन इज एफसीसी, नेक्स्ट वन इज बीसीसी. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीसीसी से. दिस इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब. सॉरी, अच्छा, व्हेन आई से बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब के अंदर क्या होता है? यू हैव अ क्यूब, ओके. नाउ इस क्यूब के कॉर्नर्स पे वैसे ही एटम्स प्रेजेंट. हर बार कॉर्नर पे तो एटम्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड you have one atom which is present at the center of the cube. Center of the cube पे ये atom present है. Okay. Now इनका actual arrangement पता है कैसा होता है? ये जो center वाला atom होता है, ये center वाला atom सारे यहाँ पे corner atoms को touch करता होता है. मतलब it touches all the corner atoms. So if I have to show you, okay, 3-dimensional structure, it would be very difficult. मैं आपको लिंक भेजूंगा, एक वीडियो भेजूंगा जहां पे आपको ये समझ में आएगा. बट अभी अगर जो मुझे बताना हो तो ये ना कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा. ये आपका सेंटर एटम है. इट इज कैसे मैं बताऊं? अच्छा, आप ना एक काम करो, ये इमेजिन करो कि बॉटम पे ना एक लेयर है 1 2 3 4 एंड ये जो लेयर है यहाँ पे ये 4 एटम्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे. दे आर नॉट टचिंग ईच अदर. ना इन 4 एटम्स जो बेस पे है, इनके ऊपर आपने एक ऐसा एटम रखा हुआ है. सो ये जो बीच वाला एटम है वो 1 2 3 4 इन चारों को टच कर रहा है. ओके, ये 4 अपने आप में एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है. एंड इसके ऊपर फिर वापस और 4 एटम्स आ जाएंगे. सो यू विल हैव 1, आई विल यूज अ डिफरेंट पेन फॉर दिस, सॉरी, 1 2 3 4. ये और 4 एटम्स इसके ऊपर आ गए. तो आपको समझ में आ रहा है? यू हैव 1 2 3 4 एटम्स एट द बेस. इनके ऊपर हम लोगों ने एक एटम रखा हुआ है एंड इसके ऊपर 1 2 3 4.
सो इस तरह से ये जो रेड वाला एटम है, ये रेड वाला एटम साइमल्टेनियसली 8 एटम्स को टच कर रहा है। 4 एटम्स जो, सॉरी ये लेक्चर में ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस होंगे, सो ये साइड नॉइजेस बहुत होंगे, ठीक है, प्लीज बेयर विद दिस। ओके, सो बेसिकली ये जो सेंटर पे जो एटम है, ये वाला एटम, इट इज टचिंग 4 एटम्स अबव इट। सो 1 2 3 4 इन 4 एटम्स को ये टच कर रहा है, एंड इट इज ऑल्सो टचिंग 4 एटम्स बिलो इट। तो ये नीचे वाले 4 एटम्स को भी टच करता रहता है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसका डायग्राम है, तो ये अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो आप देख रहे हैं सेंटर पे ये जो एटम है, ये एटम एट द सेंटर, दिस एटम, ये 1 2 3 4 इसके ऊपर इन 4 एटम्स को टच कर रहा है, एंड ये 1 2 3 और पीछे वाले साइड पे जो एक एटम है उनको टच कर रहा है। सो इट इज टचिंग 4 एटम्स इन द प्लेन अबव इट, एंड इट इज टचिंग 4 एटम्स इन द प्लेन बिलो इट। ओके, तो इस तरह से दिस एटम इज टचिंग 8 एटम्स। ओके, सो नाउ आई नो दिस दैट ये वाला जो सेंटर पे जो एटम है, ये हमेशा कॉर्नर एटम्स को टच करता रहता है। तो सेंटर वाला एटम या कॉर्नर एटम्स को टच करता है, तो बेसिकली ये आपका डायग्राम ऐसा कुछ होगा। ये सेंटर एटम है, ओके, या लेट मी ड्रॉ अनदर क्यूब ओवर हियर। ओके, मैं सारे कॉर्नर्स कंसिडर नहीं करूंगा, आई ओनली कंसिडर 2 कॉर्नर्स। सो लेट्स से यू हैव फर्स्ट द एटम विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ये आपका सेंटर एटम हुआ। ओके, एंड अब 2 कॉर्नर्स हम लोग कंसिडर करते हैं, एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर, ये 2 अपोजिट कॉर्नर्स। तो यहां पे ये वाले कॉर्नर पे भी जो एटम है वो इसको टच कर रहा है, एंड ये वाले कॉर्नर पे जो एटम है वो भी इसको टच कर रहा है, ठीक है। वैसे ये एटम यहाँ पे जो एटम है उसको भी टच करेगा, ये इस कॉर्नर के, इस कॉर्नर के, इस कॉर्नर के, सारे कॉर्नर एटम्स को ये टच करेगा। ओके, अब हमें ए और आर में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। नाउ इफ यू सी ओवर हियर, इफ आई जॉइन दिस, ओके, दिस इज इक्वल टू आर। ये मैंने, इट इज नॉट कम आउट गुड डायग्राम, बट ये आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज बेसिकली द रेडियस ऑफ दिस एटम आर, this is again equal to r, and this becomes the diameter of the sphere, that is 2r. so ये total length जो हो गई, ये total length कितनी हो गई, this becomes equal to 4r. okay, and ये जो total length है 4r, it is equal to this. अब आप इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को ज्वाइन करोगे तो दिस विल बिकम योर बॉडी डायगनल, राइट। ये आपकी बॉडी डायगनल हो गई। बॉडी डायगनल की लेंथ कितनी होती है, इफ दिस इज इक्वल टू ए, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, दिस इज √3 टाइम्स ए। सो फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूब, द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ द एटम एंड द साइड ऑफ द क्यूब और एज लेंथ इज दिस 4r is equal to √3 टाइम्स a। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। सो व्हेन आई से नंबर ऑफ एटम्स is equal to, you have 8 atoms which are present at the corners, and हर एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, प्लस you have one atom which is present at the center of the cube, एंड सेंटर ऑफ द क्यूब पे जो एटम होता है, बॉडी सेंटर पे जो एटम होता है, उसका कंट्रीब्यूशन 100% होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इस क्यूब के अंदर लाई कर रहा है ना। सो इनटू 1, सो दिस विल नाउ बिकम इक्वल टू 1 + 1, दैट इज 2। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, इन बीसीसी द नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2। टोटल यू हैव 2 एटम्स। ओके फाइन। अच्छा, there is also something called as coordination number. So coordination number is basically किसी भी एटम, coordination number किसी भी एटम के क्लोजेस्ट कितने और एटम्स प्रेजेंट है। ओके, सो ये अगर जो आपका एटम है, तो ये वाला एटम कितने एटम्स को साइमल्टेनियसली टच कर रहा है, या इस एटम के क्लोजेस्ट एटम्स कौन से है।
ये जिन जिन को टच कर रहा होगा वो इनके क्लोजेस्ट एटम्स हो गए ना। तो ये एटम 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 एटम्स को ये एटम साइमल्टेनियसली टच कर रहा है। तो दैट इज वाई द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज बेसिकली द क्लोजेस्ट एटम्स। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द क्लोजेस्ट neighbors of any atom। किसी भी एटम के क्लोजेस्ट और कितना एटम्स प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एससीसी देखा था। एससीसी के केस में आपको याद हो तो एससीसी के केस में, लेट मी शो इट टू यू थ्रू दिस डायग्राम। या एक काम करेंगे, जब हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे ना कि 3 डायमेंशंस में ये स्ट्रक्चर बनता कैसा है, उस टाइम पे वी विल लुक एट एससीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। यहां पे आई होप आपको समझ में आ चुका है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 बिकॉज इफ यू लुक एट एनी एटम इट इज साइमल्टेनियसली टचिंग 8 एटम्स। सो इस एटम के क्लोजेस्ट जो है वो 8 एटम्स है। सिमिलरली आप यहां का कोई एक एटम लोगे ना तो यू विल फाइंड दैट इट इज साइमल्टेनियसली टचिंग 8 अदर एटम्स। आपको डाउट हो तो आप ये याद रखो, ये देखो हमने ये किया था, हर एक कॉर्नर जो होता है इट इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स। अच्छा, एंड हर एक क्यूब के सेंटर पे, जैसे इसके सेंटर पे एक एटम है वैसे हर एक क्यूब के सेंटर पे एक एक एटम होगा। एंड ये कॉर्नर एटम ये सेंटर एटम को टच कर रहा है, तो इस तरह से इसके ऊपर जो क्यूब है उसके भी सेंटर पे एक एटम होगा, ये उसको भी टच कर रहा होगा। तो बिकॉज एवरी कॉर्नर इज बीइंग शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, देयर विल बी 8 बॉडी सेंटर्ड एटम्स एंड हर बॉडी सेंटर एटम इसको टच कर रहा होगा। सो व्हाट आई मीन इज एवरी एटम, फॉर एवरी एटम, इसके लिए ही कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है ऐसा नहीं है। हर एक एटम के लिए आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, which means for every atom every atom is basically touching 8 other atoms। okay, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि what is the packing efficiency in this case। अब पैकिंग एफिशिएंसी आप कैसे फाइंड आउट करोगे? पैकिंग एफिशिएंसी when I say packing efficiency, it is basically volume occupied। So you have 2 atoms and हर एक एटम का वॉल्यूम होगा 4/3 pi r cube divided by total volume, that is equal to a cube। okay, so now I can write this as 4 2s are, this becomes 8 pi by 3 8 pi by 3, okay, r cube by a cube। r can be written as √3a by 4। so इसका आप क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 3√3 a cube by 4 cube is 64। so eventually what you will get is upon a cube। so ये चीजें कट हो जाएंगी, 3 और 3, a cube और a cube, 8 1s are 8 8s are, so आपको ये मिलेगा 3.14 into √3, that is 1.73 divided by 8। and ये अगर जो हम लोग कैलकुलेटर साहब से पूछे तो वो हमें आंसर देगा। so this turns out to be 67.9%, that is 0.679, close to 68%। okay, 68%। so basically in body centered cube arrangement 68% is occupied। so therefore empty space कितनी होगी? let me do it over here। empty space, that is void, this will be equal to 32%। so there is 32% empty space now। यही अगर जो आप SCC के साथ कंपेयर करोगे तो हमने देखा था SCC के अंदर 47.6% स्पेस एम्प्टी थी जो वेस्ट जा रही थी, एंड यहां पे अब बस 32% स्पेस ही एम्प्टी है। सो व्हाट वी रियलाइज इज एम्प्टी स्पेस हैज रिड्यूस्ड, राइट। सो एम्प्टी स्पेस is less
as compared to SCC. So because empty space is this, I can say that BCC arrangement जो है body centered cube वाली जो arrangement है, it is a better arrangement or better packing as compared to your SCC. So therefore I can say BCC is better packing or better or more efficient packing as compared to SCC. ठीक है, फाइन. नाउ वी विल लुक एट फेस सेंटर्ड क्यूब. FCC पे जाता है. Cube. Okay. Now when I say face centered cube के अंदर क्या होता है? Let me draw a cube over here. Now face centered cube के अंदर एक तो एटम्स जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है. 1 2 3 4 5 6 7 8. So you have 8 corner atoms and you also have 6 atoms which are present at the center of the faces. So 1 2 3 4. एक पीछे वाला जो फेस है 5 एंड ये आगे वाला जो फेस है 6. So total number of atoms will now be equal to, you have 8 corner atoms, हर एक का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 plus 6 atoms which are present at the center of the faces and every face centered atom, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है that is 1/2. So this becomes 1 plus 3 that is equal to 4. Okay. So total number of atoms becomes equal to 4. BCC के अंदर total number of atoms were 2. उसके बाद हम लोगों ने वो देखा था कि SCC में total number of atoms were 1. So FCC के अंदर total number of atoms is equal to 4. अब से ये जो total number of atoms है ना, इस total number of atoms के लिए हम लोग n ये वेरिएबल यूज करेंगे. So n is equal to 4. BCC के लिए n की जो वैल्यू थी that was equal to 2. एंड SCC के लिए n की जो वैल्यू थी दैट वाज इक्वल टू 1. ओके. अच्छा, अब यहां पे हमें ये भी देखना है कि ये जो आपकी एज लेंथ है A एंड R विच इज द रेडियस ऑफ द एटम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है. लेट्स ट्राई टू सी दैट. नाउ ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एटम किसे टच कर रहा है. ओके. सो यहाँ पे फेस के सेंटर पे जो एटम है, सो यहाँ पे जो फेस के सेंटर पे जो एटम है, लेट्स कंसिडर एन एटम ओवर हियर. हर एक फेस के सेंटर पे एटम है ना. ये फेस के सेंटर पे जो एटम होता है, ये कॉर्नर एटम्स को, उस फेस के जो अपोजिट 2 कॉर्नर एटम्स होता है उनको ये टच करता है. सिमिलरली ये यहां पे जो 2 कॉर्नर एटम्स है ये उनको भी टच करेगा. दीज टू आर नॉट टचिंग ईच अदर. दीज टू आर नॉट टचिंग ईच अदर. ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है. ये आया आपको समझ में? ओके. यहां पे ओके, दिस डिस्टेंस इज r, दिस इज इक्वल टू 2r एंड दिस इज इक्वल टू r. तो ये आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? योर टोटल डिस्टेंस बेसिकली बिकम्स इक्वल टू 4r, r प्लस 2r प्लस r एंड दिस शुड बी इक्वल टू द फेस डायगोनल ना. ये फेस डायगोनल हो गई आपकी. फेस डायगोनल इज इक्वल टू √2 टाइम्स a. सो दिस बिकम्स द रिलेशनशिप बिटवीन r एंड a.
सो दिस बिकम्स द रिलेशनशिप बिटवीन R एंड A. आई होप ये आपको समझ में आ चुका है. ओके, अब हम लोग यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे. सो पैकिंग एफिशिएंसी is basically number of, it is basically the volume occupied. Now there are 4 atoms. हर एक एटम का जो वॉल्यूम होगा that is 4/3 pi r cube divided by the total volume of the cube, that is equal to a cube. Now this becomes equal to 16/3 into pi. अच्छा, r cube upon a cube, r cube upon a cube. So ये it will be equal to √2/4 the whole cube. So this becomes 2√2. 4 cube is 64. So इसको अगर जो आप सॉल्व करोगे तो 16 4s are 2 2s are. So pi into √2 divided by 6. This is what you would get. अब वापस आप इसका अगर जो कैलकुलेशन करते हो तो what you would realize is pi is 3.14, √2 is 1.41 divided by 6. So this becomes equal to close to 73.8%. 0.738, that is close to 74%. So this is the space occupied. 74% space is occupied. So therefore आपकी empty space कितनी रह जाएगी? So your empty space now would become equal to 100 minus 74, that is 26%. आपकी empty space और भी कम हो गई ना. BCC के अंदर empty space 32% थी, SCC के अंदर empty space 47.6% थी. यहाँ पे empty space और कम हो गई है. So therefore I can say ये FCC is the best packing. ओके, हाँ, ऐसा नहीं है कि ये 3 ही क्रिस्टल सिस्टम्स है. बहुत सारे, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, देयर आर 14 क्रिस्टल, मतलब 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होता है एंड उनके सब टाइप्स होते हैं. तो टोटल मिला के देयर आर 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. तो हर एक यूनिट सेल के लिए आप इसी तरह से पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, बट हमारे सिलेबस में बाकी के यूनिट सेल्स की पैकिंग एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट नहीं करनी है. ओके, हमारे लिए ये 3 ही इंपॉर्टेंट है. देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग. हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में भी पैकिंग एफिशिएंसी इज क्लोज टू 74%. ओके, so we will now focus on FCC. We know that FCC is the best packing, so that is why FCC is also called as cubic closed packing. Cubic closed packing. Okay, now यहाँ पे coordination number जो है वो coordination number we will see how to find out the coordination number. ठीक है, fine. सो एटलीस्ट ये बेसिक्स आपको जो है, ये बेसिक्स आपको समझ में आ चुका है. अब किसी भी यूनिट सेल की आप डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हो? हाउ वुड यू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल? इट इज सिंपली इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. Correct. Now when I say mass of unit cell कैसे कैलकुलेट करेंगे? Cell is simply equal to number of atoms. जैसे SCC में 1 atom होता है, BCC के अंदर 2 atoms होता है. So number of atoms in unit cell multiplied by mass of 1 atom. अच्छा, अब नंबर ऑफ एटम्स के लिए मैंने n कहा है आपको. हाउ डू यू फाइंड आउट मास ऑफ 1 एटम और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल? इट इज बेसिकली इक्वल टू योर मोलार मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर. ओके, मास ऑफ 1 एटम फाइंड आउट करना है तो आप एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर करोगे. सो दिस बिकम्स इक्वल टू मास ऑफ 1 यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, अगर जो आप क्यूब मान रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? A क्यूब होता है. So now I can say therefore density
will be equal to mass of unit cell upon volume of unit cell. Mass of unit cell is n into molecular weight divided by Na. This becomes mass of one unit cell divided by volume of unit cell, that is A cube. Okay, this is the relationship that you need to remember. ओके, सो नॉर्मली ये ऐसे ही होगा कि आपको 1 2 3 4 5, इसमें अवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, तो 1 2 3 4. सो आउट ऑफ 4 थिंग्स 3 थिंग्स वुड बी गिवन टू यू, एंड इन 3 आउट ऑफ दोज 3 थिंग्स, यूजिंग दोज 3 थिंग्स आपको 4th थिंग जो है वो फाइंड आउट करनी होगी. आपको ये याद रखना है कि n की वैल्यू इज 1 फॉर SCC, वैल्यू इज 2 फॉर BCC एंड वैल्यू इज 4 फॉर FCC. ठीक है ना, फाइन. अभी इसमें फिर कुछ और वेरिएशंस आएंगे, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, बट अभी के लिए आपको ये चीज याद रखनी है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, नाउ once this is done, there is also something called as how many unit cells are present. हाउ मैनी, क्वेश्चन ऐसे कुछ आ सकता है कि लेट्स से दे विल गिव यू 2 grams ऑफ गोल्ड एंड हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 2 grams ऑफ गोल्ड. सो हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट? सेल्स आर प्रेजेंट. ओके, now how do you find out how many unit cells are present? So it is basically equal to number of unit cells is equal to the total mass given divided by mass of one unit cell. Okay, so mass of one unit cell हमें पता है. mass of unit cell कैसे निकाला जाता है? it is number of atoms multiplied by molecular weight upon Avogadro's number. So this becomes equal to total mass given divided by n into molecular weight upon Avogadro's number. ठीक है, so let me give you an example. So if it is given to you that अच्छा, you have gold, it crystallizes, वर्डिंग्स ऐसे कुछ होते हैं. गोल्ड क्रिस्टलाइजेस एज लेट्स से FCC. ओके, सो फाइंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 10 grams of gold. Now when I say 10 grams of gold, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स is equal to total mass given. Total mass is given to you as 10 grams. Okay, divided by n is number of atoms. FCC है, तो FCC में number of atoms will be equal to 4. Molecular weight, gold का atomic weight I don't remember, I guess it is close to 200. Okay, so let's say atomic weight of gold is given to you as 200. तो 200 grams per mole, राइट, ये यूनिट्स होता है. सो मॉलिक्यूलर वेट विल बी 200. आपको ये हमेशा याद रखना है कि मास जो है वो आपको ग्राम्स में देना. यू हैव टू टेक दिस इन ग्राम्स. लकीली आपको ग्राम्स में दिया हुआ है, तो यू विल कीप इट एज इट इज, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6 into 10 raised to 23. सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर. आपको आंसर आ जाएगा. ये यहाँ पे आंसर, इफ यू वांट मी टू कैलकुलेट, आंसर कितना होगा? 10 6 60 upon 4 into 200 into 10 raised to 23. So this will now become equal to 10 raised to 21, and this will be 60 by 8, that is 7.5. So these many unit cells are present in 10 grams of gold. ठीक है, so I hope you have understood this. इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है. Okay, in the next lecture we will now look at how are these BCC, FCC, SCC
यूनिट सेल्स कंस्ट्रक्टेड। बेसिकली हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि पहले आप एटम्स को लाइन में अरेंज करोगे, फिर आप दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फिर उस तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाएगा, एंड फिर वहां से आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जाओगे। ओके, सो वी विल डू दैट। ठीक है, वी विल स्टॉप ओवर हियर फॉर टाइम बिंग। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ये क्रक्स है इस चैप्टर का। फाइन, थैंक यू।